हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमजेपीआर यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर शुरू होने वाला है, तो उसमें आप लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो यहाँ पर सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे। उसके साथ ही जो बुक्स वगैरह आप ले सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, कौन से सब्जेक्ट के डायरेक्ट आप लोगों को मार्केट में मिल जाएंगे वो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके साथ आप लोग जो सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को सब्जेक्ट सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है लगातार, मतलब हमारे पास भी कमेंट कर रहे थे कि कोई इजी सब्जेक्ट हमें बता दो ताकि आगे पढ़ाई करने में आसानी रहे। तो ये बात मैं आप लोगों को इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर टोटल 5 सब्जेक्ट हैं आप लोगों के लिए। इन 5 सब्जेक्ट में जो 2 सब्जेक्ट तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े ही होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया आप लोगों का फर्स्ट सेम का पेपर। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों ने शायद 84 सेक्शन पढ़े होंगे, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में 84 पढ़े हैं, शायद 123 पढ़े हैं, वो आप लोग देख लेना। अपना सेमेस्टर के अकॉर्डिंग शायद सिलेबस भी चेंज हुआ था तो उसमें कुछ सेक्शन कम ज़्यादा हुए हैं, तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट जो उससे आगे की बात करता है, ठीक है। जो आप लोगों ने डायरेक्ट देखा हुआ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसमें आधे ही सेक्शन आप लोगों को फर्स्ट सेम में पढ़ाए गए हैं, आधे सेक्शन आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाए जाएंगे। ऐसे ही आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आप लोगों का ये सेकंड पेपर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का फर्स्ट पेपर आप लोगों ने फर्स्ट सेम में पढ़ा हुआ, तो उसमें जो बेसिक चीज़ें थी वो आप लोगों ने समझी होंगी। अब यहाँ पर आप लोग थोड़े राइट्स और ड्यूटीज़ वगैरह और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हो, ठीक। ऐसे ही एक पेपर कॉन्स्टिट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के नाम से जाना जाता है। हालांकि वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखता कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने मिलता है, ठीक है। तो उसकी रिलेवेंसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही है। तो यानी कि फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और थर्ड सेम लगातार आप 3 सेमेस्टर तक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं थर्ड सेमेस्टर, जो थर्ड क्वेश्चन पेपर आप लोगों का मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और इसमें मैं ये मानता हूँ कि लगभग जैसे कि हिंदू लॉ होता है आप लोगों का अच्छे नंबर आ जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर में मुस्लिम लॉ काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं इस सब्जेक्ट में। इस सब्जेक्ट की अगर आप बुक चाहते हैं तो बुक के लिए आप लोग मुल्ला एक प्रकाश जो राइटर हैं उनकी आप बुक देख सकते हैं, वो काफ़ी अच्छे राइटर हैं इनके, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में डी बसु की बुक आती हैं, उनके काफ़ी मतलब बुक्स अब तक पर रिलीज़ हो चुकी हैं, तो वो भी आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में तो आप लोग डायरेक्ट भी अगर यूज़ करेंगे तो उससे भी काम हो जाएगा, वरना अवतार सिंह की बुक तो यहाँ पर काम कर ही जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का कंपनी लॉ आता है। कंपनी लॉ टफेस्ट पेपर है सेकंड सेमेस्टर का। टफेस्ट भी नहीं है और इजी भी नहीं है। टफ इसलिए है क्योंकि इसका जो बुक आप लोग खरीदेंगे तो वो वैसी ही बुक है जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लॉ की मैंने आप लोगों को बताई थी कि सिलेबस जरा सा है लेकिन बुक बहुत मोटी है, वैसा ही यहाँ पर कंपनी लॉ है। सिलेबस बहुत छोटा सा है लेकिन बुक इसकी बहुत मोटी है। तो वही आप लोग जैसे भी पढ़ना चाहें पढ़ लेना, वैसे ही तो मैं आप लोगों को नोट्स उपलब्ध कराने ही वाला हूँ इस बार, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। कंपनी लॉ के लिए भी अवतार सिंह की बुक आती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी आप लोग जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं वो पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोगों का एमजेपीआर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कवर हो जाएगा उससे। उसके बाद प्रॉपर्टी लॉ। प्रॉपर्टी लॉ ये आप लोगों के ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं है, छोटा सा पेपर है, अच्छे मार्क्स इसमें आप लोग के आ जाते हैं। इसका भी डायरेक्ट आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट भी मिलेगा। उसके साथ ही बुक वगैरह अगर आप लोगों को परचेज़ करनी तो बुक मैं आप लोगों को नीचे कमेंट में मेंशन कर दूंगा इसकी, ठीक है। इसकी बुक अभी मुझे पता नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर में तो लगभग और पूरा जो सब्जेक्ट है, सारे जो सब्जेक्ट है मतलब वो सब नए ही हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA, ठीक। ये भी आप लोग 2023 वाला पढ़ने वाले हैं जो हाल फिलहाल में अभी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद ये भी आप लोगों का जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये भी आप लोग पढ़ने वाले हैं नया। सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। ये है यहाँ पर दो सब्जेक्ट एक साथ हैं, ठीक है। सिविल प्रोसीजर कोड और लिमिटेशन एक्ट, ये दोनों इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं, ठीक है। अलग अलग काम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इस दोनों को ही आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, दोनों को एक साथ ही पढ़ना है, ठीक है। कुछ भी छोड़ा तो आप लोगों की जो वकालत के टाइम में आप लोग करेंगे ना उसमें वहाँ पर आप लोग को दिक्कत आ जाएगी। CPC तो वैसे ही मतलब मदर है पूरी वकालत की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं लेबर लॉ की। लेबर लॉ में भी यहाँ पर सिलेबस चेंज हुआ है, तो लेबर लॉ के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चन पेपर वगैरह सब उपलब्ध कराऊंगा, तो वहाँ से आप लोग देख लेना, ठीक है। लेबर लॉ में पहले तो काफ़ी सारे डायरेक्ट आते थे,
लेकिन अब बेरेक्ट जो है कम कर दिए हैं और कुछ पैटर्न भी बदला गया है, ठीक है। तो वो आप लोग PDF में दूंगा अभी, इसमें से आप लोग समझ लेना, सब क्लियर हो जाएगा। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये आप लोगों का एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वही 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जिसमें आप लोगों की वो फाइल वगैरह बनवाई जाती है, ठीक। तो ये सारे जो सब्जेक्ट है वो आप लोग 4th सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। जो BSA है और जो BNSS है, यानी कि भारतीय सुरक्षा अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन दोनों की बुक अभी ठीक से कहीं नहीं मिलेंगे आप लोगों को, बेरेक्ट से ही पढ़ना है, और नोट्स भी ठीक ठाक कहीं भी नहीं मिल पाएंगे आप लोगों को अभी तक, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, अगर आप लोग कॉलेज जा सकते हैं तो कॉलेज जाइए, वहाँ से आप लोग इनको पढ़िए दोनों सब्जेक्ट को, ताकि आगे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट तो वही पुराने वाले हैं, तो इसका आप लोग बुक आराम से पढ़ सकते हैं। सचदेवा की बुक आती है सिविल प्रोसीजर कोड में, वो आप लोग ले सकते हैं, दोनों ही वहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक। और लेबर लॉ के लिए यहाँ पर फिर वही अवतार पब्लिकेशन की बुक आती है, अवतार राइटर हैं उनकी बुक आती है, वहाँ से उनकी बुक आप परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप लोगों को मिल जाएंगी ये। 6th सेमेस्टर में जो आप लोगों के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि 6th सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट लिया जाए, देखो 6th सेमेस्टर में इस बार आप टोटल जो पढ़ेंगे वो जो टोटल सब्जेक्ट हैं आप लोग 1 2 3 4 5 6 सॉरी 6 सब्जेक्ट आप लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि 600 नंबर का आप लोग का इस बार एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। हर एक पेपर आप लोगों का 100 नंबर का होगा। और जो पहला पेपर है वो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहला पेपर है आप लोगों का, ये सभी के लिए कॉमन है। पहले के साथ साथ ये जो आप लोगों को 3 क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिख रहे हैं वो सभी के लिए कॉमन है। प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ, मोट कोर्ट, ये आप लोगों का प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, और जनरल इंग्लिश, ये भी सभी के लिए कॉमन है, सभी को लेना कंपलसरी है, ठीक है। 3 ऑप्शनल पेपर हैं आप लोगों के जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, जो आप लोगों के लिए ईजी रहेंगे पढ़ने के लिए। सबसे पहला लैंड लॉ, यूपी लैंड लॉ आपको 2006 वाला पढ़ना है, पुराना वाला आप लोगों को नहीं पढ़ना है। राइट टू इन्फॉर्मेशन काफ़ी छोटा है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और एक और है आप लोगों का जो तीसरा पेपर जो आप लोग सेलेक्ट करना है, वो ट्रस्ट, इक्विटी एंड फिड्यूशरी रिलेशनशिप। इसमें ट्रस्ट और इक्विटी के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी छोटा है, इसमें लगभग 2 यूनिट ही हैं, एक यूनिट आपकी ट्रस्ट की है, दूसरी यूनिट आप लोगों की इक्विटी की है, ये भी काफ़ी छोटा है। उसके बाद डायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन छोटा नहीं है, 5-6 यूनिट है इसके अंदर, लेकिन ये कहीं ना कहीं इससे रिलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ से। तो अगर आप लोग देखना चाहें तो इस तरीके से भी देख सकते हैं कि टोटल पेपर तो 6 पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर आप लोग डायरेक्ट टैक्सेशन लेंगे और प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लेंगे तो लगभग दोनों एक जैसे ही हैं, तो 5 पेपर आप लोगों के हो जाएंगे, ठीक है। 6 तो आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने, लेकिन एक बोझ आप लोगों के ऊपर कम हो जाएगा, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने मुझसे ये कहा है कि ईजी तरीके से बता दो, ताकि सब्जेक्ट सिलेक्शन हम आराम से कर सकें और आराम से अपने एग्ज़ाम वगैरह दे सकें। तो ईजी तो यही है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाए हैं। बाकी लेने के लिए तो आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कुछ भी बाउंडेशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मेरा जो इंटरेस्ट है वो इन्हीं सारे सब्जेक्ट में, और इन्हीं सारे सब्जेक्ट को मैं इजी मानता हूँ। अच्छा, बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँ इन क्वेश्चन पेपर्स की। तो प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ जो है, ये आप लोगों के टैक्स से रिलेटेड अगर आप लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्सेशन, ये भी टैक्स से रिलेटेड अगर आप लोग काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर ये आप लोगों के काम आने वाला है, आप लोगों को नॉलेज ऑलरेडी रहेगी। मोट कोड आप लोगों का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसको लेना कंपलसरी है ही। जर्नल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज, ये भी आप लोगों के लिए कंपलसरी। लैंड लॉ, ये आप लोगों का यूपी का है, ठीक है। अगर आप लोग यूपी से LLB कर रहे हैं और यूपी के ही लैंड लॉ के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो फिर मेरे हिसाब से तो क्या ही LLB की। और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर स्टूडेंट्स के लिए, हर पर्सन के लिए, ठीक है। चाहे आप लॉ स्टूडेंट हों या ना भी हों, आप लोगों को अपना जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं जो आप लोग ले सकते हैं। तो ये हैं ज़रा सारे सब्जेक्ट जो आप लोग अपने 2nd, 4th और 6th सेम में पढ़ेंगे। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।